क्या आपको पता है कि कस्टमर्स या आपके पोटेंशियल कस्टमर्स आपके ब्रांड में के बारे में क्या सोचते हैं? चाहे आप रिटेल के बिजनेस में हो, कैफ़े चलाते हो या आईटी या टेक की लाइन में हो, पब्लिक आपके बारे में क्या सोचती है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। एक गोल्डन स्टेटमेंट है, योर प्रोडक्ट इज़ एज गुड एज व्हाट द बायर थिंक्स अबाउट इट। चाहे आपका प्रोडक्ट सॉलिड हो, क्या वो बायर की नज़र में सॉलिड है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल हर बिज़नेस सोशल मीडिया पे होना चाहता है, ऑनलाइन जाना चाहता है और अपनी इमेज मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि ऑनलाइन तो कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में कुछ लिख देता है, तो आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम ORM कहते हैं, होना ज़रूरी है। अब ऑनलाइन ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट कैसे मैनेज की जाए, अब जाते हैं कुछ इम्प्लीमेंटेशन स्टेप की तरफ। पहला है कि मॉनिटर योर रेपुटेशन। सारा एक्शन प्लस आपके फर्स्ट स्टेप पर ही डिपेंड करता है। पहले आपको देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कस्टमर आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। आप सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, वो सारे ऑनलाइन चैनल्स मॉनिटर करेंगे जो आपके ब्रांड से जुड़े होंगे। जैसे आप रेस्टोरेंट हैं या कोई फूड डिलीवरी करती हैं, तो आपकी फूड डिलीवरी जैसी कंपनीज़ को देखना पड़ेगा कि लोग आपकी सर्विस, आपके खाने के बारे में जो भी रिव्यूज़ दे रहे हैं वो वहीं पे दे रहे हैं। अगर आप अपना प्रोडक्ट ई-कॉमर्स साइट पर बेचते हैं, तो आप अमेज़ॉन, ईबे जैसी प्लेस पर भी अपनी नज़र रखेंगे। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 69% जो शॉपर्स हैं वो रिव्यूज़ को कंसल्ट करते हैं कुछ ख़रीदने से पहले। और कुछ ब्लॉगर्स भी हैं जो प्रोडक्ट के रिव्यूज़ के बारे में लिखते हैं और उनके आगे लाखों फॉलोअर्स होते हैं जो उन रिव्यू से इन्फ्लुएंस होते हैं। सोशल मीडिया चैनल्स तो आप ट्रैक कर रहे हैं, एक ऑनलाइन ऑडिट भी ज़रूरी है। जब हम अपने फाइनेंस का ऑडिट करते हैं, अपने खर्चा देखते हैं, तो ऑनलाइन ऑडिट भी तो होना चाहिए ना, वहाँ भी तो हमारी रेपुटेशन का सवाल है। अगर आप अपने सारे चैनल्स को मॉनिटर कर रहे हैं, तो गूगल पर भी अपने ब्रांड को देखिए कि कैसे कमेंट्स आ रहे हैं, कैसी वेबसाइट मतलब सर्च पेजेस में कहाँ देख रही हैं। एक चीज़ आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं कि ऑनलाइन आपकी ब्रांड के बारे में कभी भी कोई भी बात हो सकती है, कुछ भी मेंशन हो सकता है। तो आप सारी ये कॉन्वर्सेशन मॉनिटर करेंगे तो आप बिज़नेस हो क्या अपना काम भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए चाहिए आपको कुछ टूल्स, कुछ लोग जो आपके ये सारे फोरम्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ब्लॉग को मॉनिटर कर सकें। इन सब के टूल्स के बारे में मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो सब स्टेप वन हो गया कि जो है ना, आप अपना स्टेप टू का मतलब कि आप अपना रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बनाएं कि रिस्पॉन्स, सबसे पहले आप ये वजाहत कर दें कि रिस्पॉन्स एक्शन प्लान पे कौन काम करेगा। आप एक छोटी सी टीम बनाएं, इस टीम के पास आपकी गाइडलाइन, पासवर्ड, यूज़र, प्रोडक्ट की इमेज, प्रोडक्ट को कैसे हैंडल करना है, इसकी ट्रेनिंग और जवाब भी देने आना चाहिए। किस डिपार्टमेंट के पास क्या प्रॉब्लम भेजनी है, कैसे रिप्लाई करना है, ये सब इनको आना चाहिए। एक एक्सपेक्टेशन सेट कर दीजिए कि इस तरह के कमेंट्स या प्रॉब्लम को वो फ्रीली मतलब इजीली जवाब दे सकते हैं। और अगर कमेंट्स ज़्यादा मुश्किल हैं तो अपने सीनियर्स को इन्वॉल्व कीजिए। इस टीम के हेड को आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी डिज़ाइन करनी होगी। क्या कंटेंट रिप्लेस करना है, रिव्यूज़ की इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है, रेटिंग्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए, नेगेटिव रिज़ल्ट को कैसे दबाना है और पॉजिटिव रिज़ल्ट को कैसे प्रमोट करना है। क्या किसी थर्ड पार्टी की हेल्प लेनी है कंटेंट को डेवलप करने में, आर्टिकल्स की कीवर्ड और प्लेसमेंट डिज़ाइन करना। तो ये सारा फ्रेमवर्क आप अपनी टीम के साथ डिज़ाइन करिए और फिर हर 15 दिन में रिज़ल्ट को एनालाइज कीजिए। अब आ जाइए तीसरे स्टेप पे, ये है जाके हैंडल नेगेटिव कमेंट्स। उन नेगेटिव कमेंट्स को कैसे ग्रेस और ह्यूमिलिटी से हैंडल कीजिए। अगर आपकी प्रोडक्ट को 1 स्टार रिव्यू मिल रहा है, मतलब बहुत ही पुअर रिव्यू है, तो आप क्या करेंगे। कभी कभी ब्रांड सोचते हैं कि ऐसा कमेंट है, चलो छोड़ देते हैं, हमारे अच्छे रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, उसमें दब जाएगा। यहाँ पे आपकी गलती होती है। ये कमेंट पब्लिक की नज़र में आ चुका है और ऑनलाइन सारी ज़िंदगी रहेगा। तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, पोलाइट, प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली।
बे बहुत ही पोलाइटली से, बहुत ही पेशा वराना तरीके से, दोस्ताना तरीके से उनको जवाब दें। उनका नेगेटिव रिव्यू है आप पर्सनली मत लें, आपके लिए पर्सनली कुछ नहीं कहा। अपना जो रिस्पॉन्स टाइम उसको कम कीजिए, अपनी स्पीड दिखाएं, आप अपनी रिप्लाई देने का टाइम मतलब कम कीजिए। नेगेटिव रिव्यू से निकलने के लिए ज़्यादा तेज़ी से जवाब देना ही सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है। आपका अगर कोई आप कस्टमर आपसे नाराज़ है और अगर आपको जल्दी से जवाब देंगे तो वो शायद आपसे राज़ी हो जाए। अच्छा, उनसे जो है ना, अगर ज़रूरत पड़े तो प्राइवेट में असिस्ट कीजिए। अगर आप उनको सबके सामने ऑनलाइन सबके सामने रिस्पॉन्स नहीं देना चाहते हैं, ना ही रिस्पॉन्ड करना है, तो कस्टमर का ईमेल या फ़ोन नंबर मांगिए ताकि आप अलग से प्राइवेट में उनकी प्रॉब्लम का हल ढूंढ सकें। पर एक बात ध्यान रखिएगा, वापस रिस्पॉन्ड ज़रूर कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपने उनकी डिटेल्स तो ले ली, अगर आपकी टीम ने उस पर काम नहीं किया तो एक दूसरे नेगेटिव रिव्यू के लिए रेडी रहिएगा। एक मिसाल के तौर पे कोई ऐसी। चौथा है रिवर्स एसईओ स्ट्रेटजी। आपके ब्रांड के बारे में जो नेगेटिव आर्टिकल्स हैं, ये उसको ठीक करने की स्ट्रेटजी है। ऐसा कई बार होता है, कस्टमर ने आपके ब्रांड के बारे में लिखा, कभी कुछ नेगेटिव बोला, कभी कोई कंपटीशन से कंपेयर किया। ये सब आर्टिकल्स आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके ब्रांड के बारे में एक एक मतलब एक बहुत ही गलत या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। और इनको अगर ऑर्गेनिकली बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ मिल जाएं तो आपके बारे में तो गलत मतलब ओपिनियन कस्टमर की नज़र में बन गया ना। तो पहले तो आप इनके लिखने वाले से आप बात कर सकते हैं, कि उनसे बात कर सकते हैं जो जिन्होंने लिखा है, आपने ये सही नहीं है। नहीं तो फिर आप रिवर्स एसईओ स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करें। रिवर्स एसईओ स्ट्रेटजी में आप ये देखते हैं कौन सा कीवर्ड या कंटेंट है जो हाईली सर्च रैंकिंग्स में आ रहा है और ये नेगेटिव आर्टिकल्स को ऊपर लेके जा रहा है। अब आप मॉज या एस ई एम रश जैसे टूल से इनको ट्रैक या रैंक कर सकते हैं। अब आप अपनी एक नई वेबसाइट बनाएं और इन्हीं को ऑप्टिमाइज़ करें अपनी वेबसाइट पे पॉजिटिव आर्टिकल्स के साथ। ये आपकी मदद करेगा रिवर्स एसईओ में। अब पांचवा स्टेप है अपने पॉजिटिव रिव्यूज़ को बिल्ड करिए, उनका फ़ायदा उठाए। जैसे आप नेगेटिव फीडबैक पे काम करते हैं, वैसे ही आप पॉजिटिव फीडबैक पे भी काम करिए। ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक कैसे, आप रिव्यूज़ कैसे पैदा कर सकते हैं? आप अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को एक्टिवली मैनेज कीजिए। एक रूल होता है 90/9/1। इस रूल का क्या मतलब है कि सोशल मीडिया पर 1% लोग हैं जो आपका कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो कंटेंट जनरेट करते हैं, रिव्यूज़ बनाते हैं, कुछ आपके ब्रांड के बारे में कहते हैं। 9% ऐसे लोग हैं जो उस कमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो जवाब देंगे। और 90% ऐसे लोग हो गए जो आपके रिव्यूज़ को पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं। इसीलिए आपको अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को उसको अच्छे से मैनेज करें, हर रोज़ उस पर नज़र डालें, टीम से चेक करें, अच्छा कंटेंट डालें जिसमें इमेजेस हों, इंटरेस्टिंग वीडियोस हो। एक नए यूज़र को आपका ब्रांड अच्छा लगना चाहिए। छठा स्टेप है क्रिएट कंटेंट और प्रमोट कीजिए अपने सर्च रिजल्ट्स को। अब हम समझाते हैं कंटेंट इज़ किंग। अगर आपका कंटेंट एंगेजिंग नहीं है, बोरिंग है, कस्टमर को वैल्यू नहीं दे रहा, तो वैसे ही कस्टमर आपको फॉलो नहीं करेगा, आपकी अपडेट्स देखेगा नहीं, आपके प्रोडक्ट को पसंद नहीं करेगा, प्रोडक्ट खरीदेगा भी या नहीं। इसीलिए अपनी कंटेंट मार्केटिंग पे काम कीजिए, अच्छे कैंपेन्स रन कीजिए, अच्छे कंटेंट्स क्रिएट कीजिए, अपनी अपनी कंज्यूमर्स को अपनी पोस्ट को, पिक्चर्स को शेयर कीजिए, करिए और पुश कीजिए यूज़र जनरेटेड कंटेंट को जो आपके यूज़र से ही आ रहा हो। कुछ अच्छे हैशटैग्स सोचिए जो आम जिंदगी में भी यूज़ हो सकें। कोई चैट होस्ट कीजिए जिससे कंज्यूमर से एंगेजमेंट बढ़े। धीरे धीरे आप एक कम्युनिटी बना सकते हैं। इस कम्युनिटी में ऐसे लोग होंगे, ऐसे ही लोग जुड़ेंगे जिनका आपका प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता हो, या फिर उस कम्युनिटी को किसी कॉज पे जोड़िए तो उसमें भी ऐसे लोग होंगे जो लाइक माइंडेड होंगे। तीसरा तरीका है जो कंटेंट आप कर सकते हैं, ये पेड कंटेंट है, इस पर भी आप ध्यान दें। अगर सही डायरेक्शन में हो तो इसमें भी अच्छा आरओआई हो सकता है। कुछ फेमस वेबसाइट्स हैं, उन पे जो है ना अपने आर्टिकल पब्लिश कीजिए, पेड सर्च कैंपेन्स का हिस्सा बने। माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, उनसे कोलैबोरेट कीजिए जो अपने कंटेंट के रेफरेंस से आपके ब्रांड की रीच बढ़ाएं, अपनी फॉलोइंग बढ़ाएं और उससे आपको शायद सेल्स भी मिले। आखिरी स्टेप है इस इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी का फॉलोअप का है। अक्सर क्या होता है कि ब्रांड अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ वाले कस्टमर से कुछ
प्रॉमिस करते हैं लेकिन उसे फॉलो अप नहीं करते। अगर अगर आपने कहा है कि आपकी सेल्स डिपार्टमेंट से उन्हें कॉल आएगी और प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, वो कॉल उनको जानी चाहिए। कस्टमर सारी ज़िंदगी आपका वेट नहीं करेगा। अगर उस डिस्काउंट कूपन उनको ऑफ़र करना है तो उनका प्रॉमिस किया है तो वो भी उनको मिल जाना चाहिए, क्योंकि आप ऑनलाइन इन सब ऑफ़र्स और इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रहे हैं तो ये तो पब्लिक डोमेन में है कि आपको ने उनको कहा है। अगर आप इसको पूरा नहीं करेंगे तो तैयार रहिएगा कि और नेगेटिव रिव्यूज़ भी आपको मिलेंगे। जब आप एक कस्टमर की प्रॉब्लम को एड्रेस कर देते हैं तो उसे अच्छे रिव्यूज़ देने में भी कोई हर्ज नहीं है। आप पूछ सकते हैं आप उनकी सर्विस से, प्रोडक्ट से खुश हैं या नहीं है, सेटिस्फाई है नहीं है, तो एक अच्छा रिव्यू लिखिए, जो भी है ऑनेस्टली ओपिनियन दीजिए। अब आपने ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट कैसे करनी है, इसके स्टेप्स तो आपने समझ लिए। इसे मेजर करना भी एक मुश्किल काम है। इवेंचुअल के बगैर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करने का कोई मतलब नहीं है। तो आप अपनी प्रोग्रेस को कैसे मेजर करेंगे? आप तीन चीज़ें कर सकते हैं। एक और टीम बनाएं, सोशल मेंशन, रिव्यूज़, कस्टमर सपोर्ट, डैमेज कंट्रोल, हैंडल टास्क, ये सब कुछ करेगी। असिस्ट करने के लिए उनको टूल्स दें, उनसे टूल्स से उनको मदद करेंगे। एक टूल है जिसे रिप्यूटोलॉजी, जिसका मतलब रिव्यूज़ वेबसाइट्स को ट्रैक करना होता है। दूसरा है मेंशन, जो कि सोशल मीडिया की सोर्स को ट्रैक करता है। फ़ौरन ही आपको मतलब नोटिफिकेशन भेजता है जब कोई आपके बारे में कुछ लिख रहा हो। ऐसे बहुत से टूल्स हैं जो आपके बारे में कुछ कह रहा हो। अपनी टीम को कहिए कि एक इफेक्टिव एसईओ स्ट्रेटजी भी डिज़ाइन करें। आपकी वेबसाइट यूज़र की जो है ना फ्रेंडली होनी चाहिए, सर्च रैंकिंग होनी चाहिए। अपने यूआरएल्स पे काम करें, कीवर्ड्स पे काम करें, अपने मेटा डिस्क्रिप्शंस पे काम करें ताकि आपकी विजिबिलिटी हाई हो। दूसरा एक तरीका है इन हाउस, अगर आप अपनी टीम बनाना चाहती हैं, नहीं मतलब आप नहीं बनाना चाहते तो इसको आउटसोर्स ओआरएम कर दीजिए। अगर कोई डिजिटल एजेंसी आपके लिए ओआरएम हैंडल कर रही है तो आप उसकी आपको ओआरएम की सर्विस भी दे सकते हो। आपको दोनों फंक्शन मैनेज करेंगे, आप उनसे फीस भी नेगोशिएट कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपका एक रिलेशनशिप बना हुआ है। तीसरा तरीका है कि आप एक फुल सर्विस रेपुटेशन मैनेजमेंट को हायर कीजिए, जो आपके लिए ये एंड टू एंड सब हैंडल करेगी और आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन उनकी रेपुटेशन के बराबर होगी। तो आप अच्छे से मैनेज करो, आपका बहुत टाइम बच जाएगा। तो एंड में मैं आपको यही कहूँगा, दो चीज़ों का बहुत ख्याल रखें, रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव। रिएक्टिव मतलब रिएक्शन टाइम पे काम कीजिए, जल्दी करिए और जो भी करिए सोच समझ के करिए। प्रोएक्टिव मतलब सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करना है, सिचुएशन को समझिए, कब किसी सीनियर ले जाने पर ये बात उसको समझिए और कौन सी प्रॉब्लम आप खुद हैंडल कर सकते हैं उसको भी समझिए। मतलब एक्टिव रहना ही इसका सल्यूशन है। अगर आप ये सारे 7 स्टेप फॉलो करेंगे तो आप अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट पर बहुत अच्छा हद तक कामयाब हो जाएंगे। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें अप्रिसिएशन मिले।